हेलो दोस्तों, जय मसीह की। स्वागत है आपका फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपने देखा होगा वीडियो का टाइटल कि क्या ईसाई लोग सूअर का मांस खाते हैं और क्यों खाते हैं, किस प्रकार से खाते हैं। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था इस बात पर, आपने उसे भी देखा और बहुत प्यार दिया। और इसीलिए मैं आपके लिए दोबारा से इस टॉपिक को लाया हूं ताकि आप क्लियर तरीके से समझ सकें ईसाई लोग सूअर का मांस खाते हैं या नहीं खाते, खाते हैं तो क्यों खाते हैं, किसने आज्ञा दी, किस प्रकार से उनको ये इजाज़त मिली कि वो सूअर का मांस खा सकें। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ बहुत सारी बातों को जो ईसाइयों के विषय में है। आज आप देखेंगे हर ईसाई सूअर का मांस नहीं खाता। ऐसा नहीं है कि हर ईसाई को सूअर का मांस खाना ज़रूरी ही है। हर ईसाई को सूअर का मांस खाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जितने भी ईसाई होते हैं सब सूअर का मांस खाते हैं, भैंस का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं और बकरे का मांस खाते हैं, मुर्गे का मांस खाते हैं। मतलब ईसाइयों के लिए मांस खाना बेहद ज़रूरी है। यदि वो मांस नहीं खाएँगे, कुछ तो ऐसे कहते हैं मछली इनका सबसे फ़ेवरेट खाना है क्योंकि यीशु मसीह मछली खाते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारी बातें, ईसाइयों के विषय में भ्रम फैले हुए हैं कि आज ईसाई लोग क्या कर रहे हैं, सूअर का मांस खा रहे हैं। सूअर का मांस वो इस प्रकार से खा रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ बातें इस प्रकार से बताना चाहूँगा जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस प्रकार से वो चलते हैं, क्या उनके लिए बेहद ज़रूरी है और क्या वो बिना मांस खाए भी परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। मैं आपको ऐसी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसीलिए आप लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ईसाई लोग वास्तव में मांस खाने की प्रक्रिया आई कहाँ से, क्या वास्तव में ईसाई लोग मांस खाते हैं या नहीं खाते। तो आप देखिए इनको आज्ञा कैसे मिली, किस प्रकार से आज्ञा मिली, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पतरस को आप अच्छी तरह से जानते होंगे बाइबल में। पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ रहा और यही वो व्यक्ति है जो मछली पकड़ता था। आपको पता होगी इसके विषय में, पतरस के विषय में। आपने फ़िल्म भी देखी होगी, जीसस मूवी देखी होगी और यीशु मसीह की कई फ़िल्में हैं जिनमें पतरस का रोल दिखाया है। तो पतरस क्या करते हैं, मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति। तो इसीलिए लोग कहते हैं पतरस को देख के कि यीशु मसीह मछली भी खाते थे। तो यहाँ पर पतरस क्या कर रहा है, पतरस जो प्रभु का सेवक बन गया है, परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु ने उसे चुन लिया अपनी सेवा के लिए और यीशु को उठा लिए जाने के बाद वो सेवा में चला गया। और अब वो क्या कर रहा है, पतरस एक यहूदी व्यक्ति है। पतरस कौन है, एक यहूदी व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, यीशु मसीह के काम को कर रहा है जो यीशु मसीह के द्वारा उसे बताया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस एक दिन क्या हुआ, प्रार्थना करने अपनी छत पर गया। और इस बात को आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि पतरस एक दिन अपने छत पर गया प्रार्थना करने के लिए और उसे बड़ी तेज भूख लगी। और भूख लगते समय क्या हुआ, वो सोच रहा था मैं क्या खाऊं। वो बेसुध हो गया उस समय। बेसुध मतलब बेहोश हो गया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। तो बेसुध रखा है उस जगह पर, तो बेहोश शायद बेसुध हो गया। तो बेसुध समय में उसे एक दर्शन मिला जो कि परमेश्वर की ओर से था। और उस दर्शन में उसने क्या देखा कि बहुत सारे जानवर एक सफेद चादर में लिपटे हुए नीचे उतर के आ रहे हैं, जिसे स्वर्गदूत पकड़ के ला रहे हैं। और उसमें बहुत सारे जानवर हैं, सब तरीके के जानवर हैं। और पतरस उनमें देख रहा है, उन जानवरों को भूख लग रही है। और परमेश्वर उससे बातें कर रहा है पतरस से और कह रहा है कि पतरस एक काम कर, इसमें से मार और खा। तो उसमें आप देखेंगे, क्योंकि वो एक यहूदी था, वो सूअर का मीट नहीं खाता था क्योंकि यहूदी लोग, क्रिश्चियंस लोग, यहूदी बोलूंगा, यहूदी लोग सूअर के मांस नहीं खाते थे क्योंकि पुराने नियम में इसको मना किया गया है। और इसीलिए यहूदी जो पतरस है वो इस प्रकार से कह रहा है नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, इसमें तो वो भी है। इसका मतलब क्या है, पतरस को ये पता था उसमें वो भी है, इसीलिए वो क्या कह रहा है, मैं अशुद्ध मांस नहीं खाता हूं, इस प्रकार से वो कह रहा है। और इस प्रकार की घटना उसके साथ 3 बार हुई। 3 बार परमेश्वर ने उससे बोला कि इसमें से मार और खा, मार और खा और मार और खा। लेकिन तीनों बार पतरस का एक ही जवाब था, मैं अशुद्ध नहीं होना चाहता, मैं अशुद्ध मीट नहीं खाना चाहता। तो इस प्रकार की बात पतरस के साथ हुई, इस प्रकार की घटना पतरस के साथ हुई। और वहां पर पतरस क्या करता है, उसको जैसे ही मना करता है, तीसरी बार वो जो कपड़ा था, जो चादर थी जिसमें सारे जानवर थे, वो सब ऊपर उठा लिए जाते हैं।
और जब ऊपर उठा लिए जाते हैं तो आपको पता ही होगा फिर क्या होता है। फिर वहाँ पर एक घटना होती है जो कि आप समझ सकते हैं। पतरस नींद से जाग जाता है और इस प्रकार के बाद हम देखते हैं कि पतरस ने सूअर का मीट नहीं खाया। पतरस जो यहूदी था सूअर का मीट नहीं खाया। लेकिन आज क्रिश्चियंस के विषय में ये धारणा बन चुकी है कि वो सूअर का मांस खाते ही खाते हैं। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको खाना ही है। बाइबल में ये भी नहीं लिखा कि आपको खाना है। खाना ही है और वास्तव में खाना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। बाइबल इस बारे में कहीं भी साफ तरीके से इस प्रकार से नहीं कहती कि आपको सूअर का मीट खाना है। साफ तरीके से पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको सूअर का मीट खाना है, लेकिन साफ तरीके से यह जरूर लिखा है तुमको सूअर का मीट नहीं खाना है। तो लेकिन इन बातों को समझा कैसे जाता है कि आप सूअर का मीट खा सकते हैं, या कैसे किस प्रकार से समझा जाए। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ जो अन्य जाति लोग जो कि अलग कल्चर के थे, अलग संस्कृति के थे, वो भी मसीहत में जुड़ने लगे, वो भी चेलों के साथ जुड़ने लगे, प्रभु की बातें सुनने लगे और वचन को सुनने लगे। तो उनके अंदर बहस चल गई कि ये लोग तो क्या करते हैं, सूअर का मीट खाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कल्चर के लोग उन दिनों पतरस के साथ जुड़े, उसकी कलीसिया में, उसकी सभाओं में, और वो लोग इस मीट को खाते थे क्योंकि उनमें बहुत सारे चेले यहूदी थे, और इस कारण उनके अंदर विवाद हो गया। और विवाद होने के बाद अब पतरस और जो बरनबास और जो पौलुस थे वो सब सोच रहे थे अब करना क्या चाहिए। तो सारी बातें पतरस के पास आई, क्योंकि पतरस उनमें सीनियर था, एक वरिष्ठ पास्टर था, और मतलब एक बड़ा पादरी था। पादरी बोलेंगे या बिशप बोल लीजिए आपकी भाषा में, जो भी है, मतलब एक सीनियर व्यक्ति था उन दिनों में जो यीशु के साथ रहा, और वो कलीसिया की अगुवाई करने वाला एक बड़ा नेता था, एक बड़ा लीडर था उस समय का। तो सारी घटना मिलकर उनके पास आ गई, और उनके पास आकर पतरस से बातें चल रही थी, इस प्रकार से तेरे चेले, तेरे लोग जो तेरे सभा में आते हैं, और यहूदी लोग उनके पास आकर इन बातों में बहस चलती थी कि ये चेले क्या करते हैं, अशुद्ध मीट खाते हैं, अशुद्ध काम करते हैं, हाथ नहीं धोते, खाना खाते रहते हैं, और बहुत सारी बातें इस प्रकार से चलती रहीं। लेकिन कुछ समय बाद पतरस ने एक सभा बुलाई, और पतरस और बरनबास मिलकर उस सभा में बैठे, और सभा में मिलकर जब वो बातें करने लगे तब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष में उसने कुछ आज्ञाएं दी और कुछ बातें देखी। लेकिन शुरुआत से लेकर जब हम देखें तब प्रेरितों के काम 15 अध्याय में इस बात को बताया गया कि किस प्रकार से पतरस ने इस बात का सॉल्यूशन निकाला, किस प्रकार से पतरस उनको समझाता है, हम समझ पाते हैं। और पतरस उनको साफ तरीके से समझाता है कि हमको परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया गया है, हम अलग अलग कल्चर से हैं, हम अलग अलग जगह से हैं। कमेंट जरूर करना यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, और मेरा जवाब सही है तो कमेंट में बताना यस यू आर राइट। यदि सही नहीं है तो आप कह सकते हैं यस यू आर नॉट राइट। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप लिखकर बता सकते हैं। जब उनके बीच में ये बातें चल ही रही थी तब एक बड़ी सभा, यहूदी लोग, क्रिश्चियंस लोग, और पतरस, पतरस के चेले, और बहुत सारे जो उस समय के लोग थे, बड़े बड़े ओहदे पर थे, बड़े बड़े लीडर थे, सारे लोग इकट्ठे हुए, एक बड़ी सभा यरूशलेम में इकट्ठी हुई। और वहां पर उस सभा के बीच में सारे लोगों को देखा गया, जांचा गया, और वहां पर उनको ये आज्ञा दी जा रही थी, इनको खतना भी कराना चाहिए, इनको ये भी करना चाहिए, इनको व्यवस्था भी माननी चाहिए जब ये इस पर विश्वास करते हैं तो। लेकिन पतरस कहते हैं उस जगह पर, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, कि ना तो इन्हें खतना कराने की जरूरत है, ना ही इनको और काम करने की जरूरत है, बस इनको विश्वास कर लेना है जैसा यीशु मसीह ने कहा है। यदि आप बाइबल में और वचन देखेंगे, और वचनों में भी लिखा है, जो कुछ तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है, तुम्हारे मुंह से बाहर आता है, वो तुम्हें अशुद्ध कर देता है। जब जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है वो तुम्हें अशुद्ध कर देता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस वचन को कोट करके कहते हैं खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वचन ही केवल शुद्ध नहीं करता इस बात को, इस बात और भी बहुत सारी बातें हैं जैसे यीशु मसीह ने सिखाई। लेकिन हम पतरस की बात को देख रहे हैं, पतरस ने उस जगह पर क्या किया। पतरस उस समय कलीसिया को बताते हैं, प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 16 वचन में वो कहते हैं, तुम कोई भी मांस खाने से पहले एक बात ध्यान रखना, मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ ना हो, कुछ भी ऐसा नहीं खाना है। जो कुछ भी मूर्तियों पे चढ़ाया जाता है वो तुम मत खाना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और दूसरी बात उसने बोली, जिसको तुम खा रहे हो वो घोंटा हुआ जानवर ना हो, घोंट कर मारा हुआ। क्योंकि आप देखा होगा आज घोंट कर मारा हुआ जानवर ऐसा कोई ना हो जिसको तुम खाना।
और दूसरी बात एक और थी, उसको लहू के साथ मत खाना, लहू नहीं खाना। तो उसने कहा घोंटा हुआ जानवर और व्यभिचार वाला जानवर, इससे व्यभिचार होता है, मूर्ति पूजा पे रखा हुआ मत खाना, जो कि एक क्रिश्चियंस के लिए, एक मसीह व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। यदि आप एक मसीह हैं, आप एक क्रिश्चियंस हैं, आप एक यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो आपको यह काम करना होगा कि वास्तव में आप इस बात को ध्यान रखें कि यीशु मसीह जिस प्रकार से सिखाता है, पतरस ने उस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया कि आपको ऐसा इस प्रकार से नहीं खाना, क्योंकि ये जरूरी है। मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया। पिछली बार एक भाई ने पूछा था वीडियो में, खाना है या नहीं खाना, ये बताइए। देखिए बाइबल में साफ तरीके से कहीं नहीं लिखा, लेकिन जिस तरीके से लिखा है वो मैंने आपको बता दिया, और इस प्रकार से आप खा सकते हैं और बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल इस प्रकार के लिए मना भी नहीं करती, नए नियम में मना नहीं करती, आप खा सकते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर पिता जैसा अगुवाई करते हैं वैसा खाना है। देखिए अब एक क्रिश्चियन खाता है या नहीं खाता इससे फर्क नहीं पड़ता। एक क्रिश्चियन पूरा क्रिश्चियन हो सकता है यदि वो मीट नहीं खाता तब भी। एक क्रिश्चियन वो पूरा क्रिश्चियन हो सकता है, पूरा मसीह हो सकता है यदि वो मीट नहीं खाता तब भी। और एक क्रिश्चियन पूरा क्रिश्चियन मतलब पूरा विश्वासी हो सकता है यदि वो मीट खाता है तब भी। आप किसी का भी मीट खाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि किसी का भी, सबका खा लेना है, लेकिन जैसा बाइबल सिखाती है उसी प्रकार से। आप एक मीट नहीं खाते, कोई भी गोश्त नहीं खाते, मीट नहीं खाते, तब भी आप एक क्रिश्चियन बन सकते हैं, यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। क्योंकि आज एक नई भ्रांति, नया भ्रम फैला हुआ है। ईसाई लोग मांस खाते हैं, इसीलिए हम उनके पीछे नहीं चलेंगे। जरूरी नहीं कि आप यीशु के पीछे चलते हैं तो आपको मांस खाना ही पड़ेगा, आपको मछली खानी पड़ेगी, आपको सूअर खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप के अंदर जो अगुवाई आती है, आपके अंदर परमेश्वर ने विवेक रखा है, आप उसको इस्तेमाल करिए। यदि वो आपसे कहता है नहीं खाना, तो आप बिल्कुल टच मत करिए। और आपको कोई कहकर दिखा दे कि आप क्रिश्चियन नहीं है, तो वो व्यक्ति झूठा है। जो व्यक्ति आपसे कह रहा है आप मांस नहीं खाते इसलिए आप क्रिश्चियन नहीं है, वो व्यक्ति झूठा है। यदि आपको मांस खाना जरूरी है, आप क्रिश्चियन बनेंगे, झूठ है, बिल्कुल बड़ा झूठ है। ऐसे लोगों की बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि आज ऐसे लोग संसार में आ गए हैं, गलत शिक्षाएं आ गई हैं जो आपको भटका रही हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे, आपके जीवन को खराब कर देंगे। इसीलिए क्या करना है, ध्यान रखना, ऐसे लोगों से बच कर रहिए, क्योंकि ये लोग आपके जीवन को बिगाड़ देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु पर विश्वास करिए, उसके वचन पर विश्वास करिए। एक क्रिश्चियन कैन बी मोर देन ए क्रिश्चियन हु आर ईटिंग मीट। एक क्रिश्चियन उनसे भी जब बड़ा क्रिश्चियन हो सकता है जो मीट खाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन बनने के लिए, विश्वास करने के लिए, मसीह के पीछे चलने के लिए, मसीह बनने के लिए आपको मसीह की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। और मसीह की आज्ञाएं मांस खाने में पूरी नहीं होती। मांस खाना है तो ये कोई आज्ञा नहीं दी यीशु मसीह ने कि नहीं नहीं आपको मांस खाना ही पड़ेगा, कोई ऐसी आज्ञा नहीं है। उसकी तो आज्ञा ये है, यदि तुम मुझ पे विश्वास करो, परमेश्वर के बेटे पे विश्वास करो, तो तुम्हारा उद्धार होगा और तुम अनंत जीवन को पालोगे। तो यह परमेश्वर की मुख्य आज्ञा है, और इसी पर विश्वास करके एक क्रिश्चियन को, एक मसीह व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, और ये बेहद जरूरी है एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए। तो आप इस बात को समझिए, आप इस बात को दूसरों को भी बताइए, कमेंट में करके लिख कर बताइए मैंने सही बोला या नहीं बोला। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि इससे आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहेंगी। हमें सपोर्ट करिए और हमारी वीडियो को शेयर किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि इससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वो कंटेंट, वो चीज़ें लेकर आ पा रहे हैं जो बहुत सारे लोग आज नहीं ला पा रहे। मैं आपके लिए बहुत भेद की बातें लेकर आने वाला हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन करके चैनल में बने रहिए, और हमेशा इस चैनल को फॉलो करके परमेश्वर के वचन को सीखते रहिए। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।